दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर। और यहाँ पर हम करते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। आज की इस वीडियो में दो बेहतरीन स्मार्टफोन लेके आया हूँ 14,000 रुपए के अंदर, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है वन प्लस की ओर से वन प्लस N20 SE और दूसरा हमारे पास है ओप्पो की ओर से ओप्पो A57। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ देखेंगे क्या क्या दोनों स्मार्टफोन में फीचर्स दिए गए हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे खास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इन दोनों स्मार्टफोन के बेसिक फीचर्स को जान लेते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन हमारे पास 4G स्मार्टफोन है, जिनमें आपको 4GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और काफ़ी हद तक ये दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे के कॉपी है, वो आपको वीडियो अंत तक देखने पर पता लग जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर वन प्लस N20 SE की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे वन प्लस मानने को तैयार नहीं कि ये हमारा स्मार्टफोन है, और ना ही आपको इसमें कस्टमर सपोर्ट मिलेगा ना ही वारंटी। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा 14,000 रुपये के अंदर। वहीं ओप्पो A57 भी आपको 14,000 रुपये में ही मिलेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो में देखते हैं क्या क्या दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में खास। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को देखिए। ब्लैक कलर का बॉक्स आता है वन प्लस का और ब्लू कलर का बॉक्स आता है ओप्पो का। यहाँ पर ब्लू कलर के फॉन्ट में आपको मॉडल नेम दिखेगा और यहाँ ब्लैक कलर के फॉन्ट में दिखेगा। बाकी मोबाइल का डिजाइन कहीं नहीं दिया गया है और बैक साइड में थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स को यहां पर मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो चलिए, दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, अंदर आपको ब्लैक कलर के बॉक्स मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में, जहां वन प्लस और ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। और इनके अंदर आपको बिल्कुल सेम सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और फोन को सेफ्टी देने के लिए बिल्कुल सेम कवर दिए गए हैं। यानी कि कवर को आप एक दूसरे पे भी लगा सकते हो। आपको ये कवर देख के ही अंदाजा लग गया होगा कि स्मार्टफोन भी आपको एक जैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद बॉक्स में रखे हुए मिलते हैं स्मार्टफोन, और इन्हें फिलहाल रखते हैं हम साइड में। और यहाँ जो इंटरफेस है बिल्कुल एक जैसा मिलता है, जिसे आप ओपन करते ही अंदर देखोगे चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल। यूएसबी केबल आपको वन प्लस की रेड कलर की ही मिलती है और ओप्पो में व्हाइट कलर की। दोनों के चार्जर अडेप्टर को देखिए दोस्तों, एक जैसे चार्जर अडेप्टर हैं। पीछे की साइड से देख रहे होंगे और यहाँ से भी, और इस साइड से देखें तो दोनों में आपको 33 वॉट के सुपर बोक चार्जर अडेप्टर मिल जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो वन प्लस का चार्जर है ये बाहर देश वाला है, यानी कि हमारे इंडिया के जो प्लग होते हैं उनमें ये वर्क नहीं करेगा। आपको एक अडेप्टर लेना पड़ेगा, या फिर हम जुगाड़ू लोग तो कोई जुगाड़ करके इसको अटैच कर सकते हैं। इस पर वायर ली और प्लग पर डाल दिया और हमारा चार्जर चालू। तो ऐसे जुगाड़ भी हम कर लेते हैं दोस्तों। और दोनों में आपको टाइप A टू टाइप C USB केबल मिलती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन कलर अलग अलग है। चलिए, अब दोनों स्मार्टफोन को रैपर से आजाद कर लेते हैं और ये निकल के आते हैं हमारे दोनों स्मार्टफोन, जिनमें आपको मिलती है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी दोनों पर पहले से लगा हुआ है। और दोस्तों, जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो, एक टेम्पर्ड गिलास उसी टाइम अवश्य लगा लीजिए। आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा और टूटने का डर भी कम बना रहेगा। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं हाथ में, काफी अच्छे से आप कैरी कर सकते हो और बिल्कुल सेम थिकनेस और साइज भी दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया है। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन फास्ट ऑन होता है। 187 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और ऑन होने में काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। और यहां पर वन प्लस विनर जल्दी ऑन हो गया है वन प्लस, और उसके बाद ओप्पो ऑन हुआ है। सबसे पहले तो हम इनके बैक पैनल आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, जहां आपको मिलती है प्लास्टिक बॉडी, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल है दोनों स्मार्टफोन के। और दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को अगर हम ध्यान से देखें तो कलर का ही अंतर आपको नजर आ रहा होगा, और मॉडल नेम ओप्पो यहां पर और वन प्लस लिखा हुआ है, और बाकी सब कुछ एक जैसा दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है। कैमरा सेटअप तो बिल्कुल एक दूसरे का कॉपी है। दो बड़े बड़े साइज के
लेंस आपको नजर आ रहे होंगे और बिल्कुल एक जैसा कैमरा सेटअप है दोनों स्मार्टफोन का। लेकिन दोस्तों वन प्लस में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का और ओप्पो में आपको प्राइमरी कैमरा ओनली 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। बाकी 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है इनके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फिट किया गया है। बाकी जो कॉर्नर है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम फ्लैट आपको मिलते हैं, जहां राइट साइड में आपको पावर ऑन की मिलती है और ऊपर की साइड आपको बिल्कुल ब्लैंक कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंडरी माइक भी नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जस्ट नीचे वॉल्यूम रॉकर्स और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। तो दोस्तों यहां तक आपने देख लिया कि काफी हद तक एक दूसरे के कॉपी किया गया है दोनों स्मार्टफोन को। और अब हमने दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है इसे ऑन करके रखा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले तो ब्राइटनेस इनकी ऑलरेडी फुल हो रखी है, दोनों की ब्राइटनेस। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखने पर हमें थोड़े से ओप्पो की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट देखने को मिलेगी। कलर्स तो दोनों में आपको अच्छे मिल जाते हैं। एजेस देखिए दोस्तों, कॉर्नर और ऊपर से काफी थिक, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। और आइकन भी लगभग एक जैसे हैं दोनों स्मार्टफोन के। और यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही आपको दोनों स्मार्टफोन के सारे एप्लीकेशन यहां पर नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर भी एक अंतर आपको नजर आ गया होगा। हमारा जो वन प्लस का यूआई है बिल्कुल क्लीन दिया गया है। इसमें आपको कोई फालतू ब्लोटवेयर ऐप और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं, जबकि ओप्पो में आपको कई सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिए गए हैं जिनको आप हालांकि अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो टच है काफी स्मूथ मिल जाता है आपको। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है दोनों स्मार्टफोन में, जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 267 ppi की आपको वन प्लस में और ओप्पो में 269 ppi की दी गई है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो बिल्कुल सेम 89.8% का दिया गया है। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की जो हाइट है 163.8 मिलीमीटर की मिलती है और थिकनेस में थोड़ा सा अंतर है। 8 mm की थिकनेस के साथ आता है वन प्लस और 7.9 mm की थिकनेस के साथ ओप्पो A57 आता है। दोनों स्मार्टफोन की विड्थ 75 mm की दी गई है और वेट भी बिल्कुल सेम 187 ग्राम का और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब हम दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे एक साथ ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर सेटिंग ओपन होने में ओप्पो ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया और अंदर इंटरफेस आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। वन प्लस का वन प्लस के जैसा और ओप्पो का ओप्पो के जैसा दिया गया है, एक दूसरे का कॉपी नहीं लग रहा है। बाकी दोस्तों स्क्रॉल करने पर आपको नीचे सेम जगह पर अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। इसे हम ओपन करें तो अंदर आपको फ़ोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएगी। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन है और स्टोरेज देखिए दोनों स्मार्टफोन का। तो इसे हम ओपन करें तो आपका स्टोरेज जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएगी। अभी जो स्टोरेज यूज हो रखा है 25% और 28% सिस्टम के द्वारा यूज हुआ है। बाकी आपको यहाँ पर 0 बाइट नजर आ रहा होगा। बैक आ जाते हैं और यहाँ पर आपको मॉडल नंबर दिखेंगे तो CPH2469 CPH2387 यहाँ पर मेंशन है। प्रोसेसर देखिए बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट MediaTek Helio Z35 आपको दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। इसके बाद हमारी नजर रैम पर जाती है। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम प्लस 1GB की वर्चुअल रैम दी गई है और आप चाहो तो यहां पर रैम एक्सपेंशन की मदद से दोनों स्मार्टफोन में 4GB रैम और बढ़ा सकते हैं। यहां पर आपको इनेबल करना होगा और उसके बाद आप चाहते हैं रैम को बढ़ाना तो यहीं से आप बढ़ा सकते हैं पूरे 4GB तक। तो दोनों स्मार्टफोन में ये भी आपको एक जैसा फीचर्स मिलता है। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR G8320 के दिए गए हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में 1 टेराबाइट तक आप बढ़ा सकते हैं। और अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हम एक साथ ओपन कर लेते हैं और एक साथ ही ओपन हुए हैं। तो कैमरा क्लैरिटी देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने पर हमें ज्यादा कलरफुल कैमरा यहाँ पर ओप्पो का लगेगा। देख सकते हैं थोड़े बेटर कलर आपको ओप्पो के कैमरा से मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और अगर ओप्पो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी कह देता तो
कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है ये 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा है। मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर कैमरा ओप्पो का लगा और वन प्लस का उतना खास नहीं लगा, लेकिन जूमिंग देखे दोनों स्मार्टफोन से तो आप 5 गुना ही जूम कर पाओगे दोनों स्मार्टफोन से। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर फुल जूम कर दिया है, तो फुल जूम में कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको नजर आएगी, बढ़िया क्लैरिटी आपको वन प्लस से नजर आएगी। यहाँ पर कलर फेड नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों जो वीडियो मोड है यहाँ पर ऑन करके आपको दिखाते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन से आप वीडियो शूट कर पाओगे 1080p में 30 fps तक और 720p में 30 fps तक। 4K 2K का कोई सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन के वीडियो मोड में नहीं मिलता है। नाइट मोड दोनों में दिए गए हैं, पोर्ट्रेट का यूज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। मोड सेटिंग में देखें तो आपको यहाँ पर टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनोरामा मोड और ओप्पो ने यहाँ पर स्टिकर अलग से ऐड कर दिए हैं, बाकी तो सब कुछ एक जैसे मिलते हैं। अगर आप स्लो मोशन में वीडियो शूट करना चाहो तो वो आपको यहाँ पर दोनों नहीं दे रहे हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। अभी पोर्ट्रेट मोड में है तो अब नॉर्मल मोड में आ गए। तो यहाँ पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा में क्लैरिटी है एक जैसी मिलेगी दोस्तों आपको, हल्के से कलर ज़्यादा ओप्पो के ही लग रहे हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है इनमें आपको जूम सपोर्ट नहीं दे रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। और दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि हमें ये स्मार्टफोन परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जैसे कि आपने दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स देख लिए, कैमरा देख लिया और क्या क्या मिल रहा है ये सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों 14,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो इन दोनों स्मार्टफोन पर, और देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या प्रोसेसर दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में, G35, जो कि आपको आज की डेट में 7-8 हजार रुपए के मोबाइल में भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा खास फीचर्स नहीं मिलता है दोनों स्मार्टफोन में कि मैं यहाँ पर कहूँ कि आप 14,000 रुपए खर्च करिए और परचेज कर लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ये 10,000 रुपए या 11,000 रुपए के अंदर मिलते हैं तभी परचेज कीजिए, अदरवाइज तो मैं साफ साफ कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर इन्हें परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों आजकल वन प्लस के बुरे दिन चल रहे हैं और इन फीचर ये दोनों स्मार्टफोन एक ही में मर्ज हो जाएंगे। हालांकि कुछ कुछ तो मर्ज हो गए हैं दोनों स्मार्टफोन, लेकिन फिर भी अभी वन प्लस कोशिश कर रहा है उभरने की। लेकिन दोस्तों ये वन प्लस अगर आप परचेज कर भी लेते हो तो वन प्लस की ओर से आपको इसमें कोई वारंटी नहीं मिलेगी, अपने रिस्क पर आपको ये परचेज करना पड़ेगा। अगर आपका मन है, शौक है कि वन प्लस का ही स्मार्टफोन मैंने परचेज करना है, चाहे वो 4G क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई सा भी प्रोसेसर क्यों ना हो, बस मुझे वन प्लस ही परचेज करना है, तो दोस्तों ऑनलाइन तो मत परचेज कीजिएगा। ऑफलाइन स्टोर पर आपको ये क्या पता सस्ती रेंज में मिल जाए, 12,000 रुपए के आसपास भी मिल सकता है आपको। ऑफलाइन स्टोर पर भी आ चुके हैं ये स्मार्टफोन, हालांकि यहाँ पर कंपनी ने चाहे कहा ना हो लेकिन फिर भी तो मार्केट में आ ही चुके हैं। बाकी दोस्तों रही बात Oppo A57 की, तो ये स्मार्टफोन बेफालतू का महंगा कर रखा है दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी को देख के लगता है कि ये स्मार्टफोन 17-18 हजार रुपए के होंगे दोस्तों, ऐसा डिजाइन बनाया गया है इनका। लेकिन जहां फीचर्स को देखें तो कुछ भी नहीं है इनमें, बिल्कुल 7-8 हजार रुपए के मोबाइल में भी आज की डेट में आपको यही सब कुछ मिलता है जो इनमें दिया गया है। इसमें हैरानी की कोई बड़ी बात नहीं कि आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, 33 वॉट का एक सुपर बोक चार्जर दिया गया है। बाकी तो आप सभी की पसंद मैटर करती है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लगे आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इन्हें परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए रेगुलर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।